हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। आवियों का गुणा कैसे किया जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दी गई हैं समझाने के लिए। तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना आना चाहिए, जो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स हैं, एग्जाम्पल के लिए गई हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ए वन वन ए12 ए से शो किए गए, जबकि बी मैट्रिक्स के एलिमेंट B11 B12 से शो किए गए हैं। तो कभी मैट्रिक्स के जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ये पूरी बी मैट्रिक्स है, तो जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जैसे ए इंटू बी निकालना है तो आपको ए वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट आगे और बी मैट्रिक्स बाद में रखनी है, अगर आपको ए इंटू बी निकालना है। अगर ये बी इंटू ए निकालेंगे तो बी वाले पहले और ए वाली बाद में, ये पहली चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो ध्यान रखिए कि रो इंटू कॉलम चलता है। जैसे पहली रो ली जाएगी और फिर सारे कॉलम की मल्टीप्लाई की जाएगी। उसके बाद फिर वही रो ली जाएगी और दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई की जाएगी। फिर वही रो ली जाएगी और तीसरे कॉलम की मल्टीप्लाई की जाएगी। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक सारे कॉलम कंप्लीट ना हो जाएं। जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर सेकंड रो पे आएंगे और फिर वही पहला कॉलम, फिर सेकंड रो ही दोबारा, फिर सेकंड कॉलम, फिर यही प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे जब तक कि सारे कॉलम पूरे ना हो जाएं बी मैट्रिक्स के। तो ये इसका करने का तरीका है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो पहले रो की जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि जो पहला एलिमेंट है A11, इसकी B1 से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद बीच में प्लस लगाया जाएगा। फिर A12 की B21 से होगी, फिर प्लस करेंगे बीच में। और फिर इसी तरीके से हर एड्रेस की जो मल्टीप्लाई होगी उसके बीच में प्लस किया जाएगा, तो वो एलिमेंट बनेगा उनके सम से। तो पहली चीज़ आपको इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे रो इंटू कॉलम चलता है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है। उसके बाद कैसे उनको लिखा जाता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कुछ एलिमेंट्स बनेंगे C11। जब आपने पहला कॉलम किया, पहला कॉलम किया तो आपका पहला एलिमेंट बना C11। जब आपने पहला रो सेकंड कॉलम किया तो उसका एलिमेंट बना C12। अब ये C11 C12 कैसे बन रहे हैं ये आपको देखना है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर रो इंटू कॉलम की मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट्स तैयार होते हैं। अब ये एलिमेंट्स तैयार कैसे होते हैं, एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो वो एलिमेंट्स की वैल्यू है एक्चुअल में, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया था, जैसे CIJ ले लें, कोई कोई एलिमेंट ले लेना है बीच में रैंडम CIJ। तो इसमें I रो है और J कॉलम है, यानी I रो किसकी है, पहले वाले मैट्रिक्स की, और J कॉलम कौन से वाले मैट्रिक्स का है, दूसरे वाले का। तो ये I के एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये J के एलिमेंट लिखे हुए हैं, A के एलिमेंट और B के एलिमेंट, I वाले और J के। तो जो मैं मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ कि रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो रो का पहली एलिमेंट है कॉलम के, इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। देखिए वही बात, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया गया जो मैंने आपको बताया था, और फिर दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई की जाती है दूसरे एलिमेंट से, कर दिया गया। फिर बीच में प्लस का साइन लगाया गया और इस तरीके से सारे मल्टीप्लाई जब हो जाते हैं तो उन सबको जोड़ लिया जाता है। तो वो बन जाता है आपका CIJ और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सारे एलिमेंट्स को लिखने का। तो ये एक बड़ा प्रोसेस होता है, जब बड़े ऑर्डर की मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की जाती है तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई और उनका एडिशन करना होता है। तो ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का। अब क्या है कि आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। तो जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी गई हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स 1 2 5 3 4 6, इसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको ऑर्डर पता होना जरूरी है। तो पहली मैट्रिक्स जो ए है उसका ऑर्डर कितना है, रो इंटू कॉलम, यानी 2 इंटू 3, सॉरी। तो पहली का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है। और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें कितनी रो है, देखिए 1 2 3, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर हुआ 3 इंटू 2। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपको मल्टीप्लाई करनी होती है किसी मैट्रिक्स की, जैसे यहाँ पे ए बी निकालना है, ए बी निकालना है यानी ए पहले बी बाद में, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब उनके ऑर्डर के जो, जैसे 2 इंटू 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है आखिरी में, और यहाँ पे 3 इंटू 2 है तो 3 आ रहा है शुरू में। ये चीज़ कॉमन होना जरूरी है। जब ये चीज़ बराबर होगी तभी मैट्रिक्स पॉसिबल होगा।
अगर ये नंबर कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में 3 3 कॉमन है। जो इसका लास्ट वाला टर्म है पहली वाली का और जो दूसरी वाली का फर्स्ट टर्म है वो एक जैसा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैट्रिसेस में, ये ध्यान रखना जरूरी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा। फिलहाल यहाँ पे अभी इक्वल है इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए वही ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी निकालने के लिए आपको ए पहले बी बाद में। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट रखें और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो देखिए यहाँ पे ये 1 इंटू 4 किया प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, ये पहला एलिमेंट तैयार हो गया। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट तैयार होगा, पहला रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, ये फिर 2 इंटू 1 और 5 इंटू 5, 2 इंटू 1 इसलिए लिया और 5 ये वाला और 5 ये वाला और 1 0 ये ले लिया था शुरू में जो यहाँ पर आया हुआ है। तो ये वही तरीका है कि आपको रो इंटू कॉलम चलना है और पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को जोड़ देना है। तो इस तरीके से ये 4 सेक्शन तैयार होंगे, 1 2 3 4। इन चारों को जब आप जोड़ लेंगे तो आपको कितना सामने मिल जाएगा, ये सेक्शन मिल जाएगा जो इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है। ए बी का आंसर आपके सामने आ चुका है, ए बी का आंसर आ गया है। अब हमको साथ में पूछा गया कि बी ए भी निकालिए। देखिए अब पूछा गया बी ए, तो बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बार बी को पहले रखेंगे ए को बाद में, बी को पहले ए को बाद में, और बी को पहले रख के ए को बाद में रख के फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे और फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो इस बार एलिमेंट आने ये शुरू हो जाएंगे और इनको फिर हम उसी से जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ गया और टोटल आंसर आखिरी में जोड़ने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए बी इंटू ए करते समय भी वही बात का ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्डर समझ होगा, जैसे पहले बी का ऑर्डर कितना था 3 इंटू 2 और ए का ऑर्डर था 2 इंटू 3। तो इसमें इस बार 2 कॉमन है, देखिए पहली वाली का 2 और दूसरे वाले का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कॉमन है 2 2। तो इसलिए यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया गया। ये पहले